भाजपा तो की जो नीति है वो बड़ी स्पष्ट है, बड़ी साफ, बहुत अपना एकदम क्लियर है। आप चले जाइए भाजपा के साथ, उनके साथ अपनी शर्तें रखिए, देखिए वो आपको बीइंग ए मुस्लिम मान लेंगे। लीडरशिप के बगैर कहीं दुनिया में कुछ नहीं होता। आपको इस देश में तो बहुत अच्छे से आज़ादी है, आप अपनी लीडरशिप पैदा कीजिए। निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, एक लंबे समय तक जेल में रखा जाता है और उसके बाद जो है कि नहीं, उनको ज़ाहिर है दोष साबित तो होगा नहीं। मीडिया में एक ग्रुप को बैठा दिया गया है कि वो आप एक नैरेटिव गढ़िए, मुसलमानों के विरोध गढ़िए और मुसलमान ऐसा है जो अपने आप को बेचारगी में पड़ा हुआ है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो हैं, इन्हीं लोगों ने अल्पसंख्यक मुसलमानों को दंगाई साबित किया हुआ है। ये उनकी मानसिकता है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इसी तरह डरा के रख सकते हैं। जब राष्ट्र में सत्ताधीश जो बैठे हुए लोग हैं, वही अपनी जनता के बीच में फर्क पैदा कर रहे हैं। समुदाय को खुद ही सोचना होगा कि हम अपना नेतृत्व पैदा करें, अपनी बात रख सकें। गुलामी जब तक आप कीजिएगा, आपके साथ ऐसा होता रहेगा। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे न्याय प्रक्रिया के बारे में। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक अशफाक रहमान साहब। अशफाक रहमान साहब, सबसे पहले तो मंथन टुडे में आपका स्वागत है। पहला सवाल इसी से कि भारत का न्याय प्रक्रिया, इससे आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है? भाई, न्याय प्रक्रिया भारत की जो है वो बहुत लंबी है और पहले जो कहा जाता था कि साहब एक निरपराध को सज़ा ना हो, भले 100 अपराधी छूट जाएं, आज हो उल्टा रहा है उसका और वो जग जाहिर है। इस पे कोई बहुत ज़्यादा कमेंट करना अपने आप को फंसाने जैसा है। आप बस ये इतना ही मान के चलिए कि साहब देश की जनता अभी इससे खुश नहीं है। मुस्लिम नौजवानों पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा है या साबित नहीं होता है और बाद में जो है अदालत से उनको रिहाई मिल जाती है। हालांकि कई सालों जेल में गुजार देते हैं, उसके बाद रिहाई मिलती है, बरी कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं इससे, आपको क्या लगता है? देखिए, ख़ास करके जो अभी मेरे ख़्याल से आपका इशारा अगर बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट से है और उसको हाई कोर्ट ने 19 साल के बाद सबको बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, तो ये न्याय प्रक्रिया की ही एक चूक है कि साहब एक निरपराध लोगों को हम 19 साल तक जेल में रखते हैं और जेल में रखने के बाद जो है कि नहीं, उनको छूट देते हैं। इस बीच में उनको रिहाई नहीं मिलती। आज के अखबार में भी आपने पढ़ा होगा कि साहब उसमें एक डॉक्टर अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि साहब हम पुलिस प्रताड़ना के शिकार हुए, हम डॉक्टर थे, हम मतलब उनका हमने लेख पढ़ा कि साहब हम लोगों की जान बचाने वाले हैं, हम जान मारने वाले नहीं हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत होता है। मक्का मस्जिद के कांड को आप ले लीजिए, जो उसका आरोपी था, उसने जो स्वीकार किया अदालत में आकर के, उसको हटा दिया गया। तो ये एक पॉलिटिकल ये है और ये बहुत ही गलत दिशा में ले जा रहा है। निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, एक लंबे समय तक जेल में रखा जाता है और उसके बाद जो है कि नहीं, उनको ज़ाहिर है दोष साबित तो होगा नहीं। अब जो अपराधी नहीं, मुंबई ट्रेन धमाके में ही देख लीजिए, 12 लोगों को अभी बरी किया गया 19 साल के बाद। ये बड़ी बात है ना, इसको आप खुद से समझिए कि साहब 12 लोग बरी हुए तो 19 साल जवानी का पूरा पीरियड उन्होंने गुजार दिया जेल में, उनको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो अपराधी थे ही नहीं, तो फिर 19 साल उनको जेल में क्यों रखा गया? यही हमारे यहाँ की न्याय प्रक्रिया का सबसे बड़ा मखौल उड़ाने वाली बात है कि साहब जो निचली अदालतें हैं वो नहीं देखें। तो ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित चीजें हैं कि एक समुदाय विशेष के साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको परेशान कर सकते हैं और अपराध कोई करे, नाम किसी और का लिया जाए, यही है। सरकार जो है मुस्लिम नौजवानों की रिहाई पर खुश क्यों नहीं होती है? देखिए, आप सिर्फ सरकार पे आप नहीं कहिए, इसमें सीधे सीधे आप एकदम स्पष्ट कहिए, सो कॉल्ड सेकुलर जो खास करके मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, और याद रखिएगा वो कांग्रेस की एमपी हैं, इमरान प्रताप जी हाँ बिल्कुल, वर्षा गायकवाड़ जिनके चुनाव प्रचार में इमरान प्रतापगढ़ी जैसा शायर जाता है, खूब जबरदस्त प्रचार करता है, वो कांग्रेसी है जिसने भाजपा की सरकार को कहा कि साहब आप प्रेशर डाला, उनको बोला कि साहब हर हाल में इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए। मतलब हाई कोर्ट के, अपने हाई कोर्ट के फैसले से सरकार खुश नहीं है।
तो यह समझिए सरकार को इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। भाजपा की सरकार ने इस पे कोई चुनौती नहीं दी थी सेंट्रल। ये उकसाया किसने, ये समझाया किसने? तो आप समझ जाइए कि ये कांग्रेसियों ने समझाया। तो ये कांग्रेस ही पहले पिछले 50-60 साल तक देश में राज वहीं किया, हर राज्य में उन्होंने ही राज किया। ये उनकी मानसिकता है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इसी तरह डरा के रख सकते हैं, वो इसको किसी तरह कर सकते हैं। आप सिर्फ इसकी बात मत लीजिए। बिहार में शहाबुद्दीन साहब थे जो लालू यादव के बहुत चहेते थे और अच्छे मशहूर एमपी थे। जब उनको रिहाई मिली तो उसके बाद महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उनके सुपुत्र जो है वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने क्यों नहीं बोला? उन्हीं की सरकार जो है महागठबंधन की सरकार सेकुलर सरकार थी। यही उस शहाबुद्दीन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाती है। मुसलमान को अंधा बना करके ये लोग रखते हैं। भाजपा तो आपको न्याय की बात नहीं, पॉलिटिकल फायदा उठाने बिल्कुल के लिए बिल्कुल न्याय ये को कहीं ना कहीं बिल्कुल ये पॉलिटिकल एक ये है। और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो हैं, इन्हीं लोगों ने अल्पसंख्यक मुसलमानों को दंगाई साबित किया हुआ है, झूठे इल्जाम लगाए गए हैं और इनके खिलाफ सबसे ज्यादा, चूंकि इनको गुलाम मानती है ये इनको मुसलमान या जनता नहीं मानते, ये उनको गुलाम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में आप कहते हैं, तो वो तो खुले तौर पे जो कहती है वो सामने से कहती है, वो पीठ पीछे नहीं कहती। और उसकी जितनी भी बातें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसकी सारी नीति स्पष्ट है, वो आपको मुसलमान मानती है। लेकिन जो वोटर्स, जो मुस्लिम वोटर्स है और जिन पार्टियों को वोट करता है, वही पार्टियां कहीं ना कहीं खामोशी के साथ जो है यहाँ प्रॉब्लम जो है एक तरह से कहीं क्रिएट कर रही है। जो उनको वोट लेता है वही उनको अपना गुलाम समझता है और इनको गुलाम बना के रखा, और ये गुलामी को एक्सेप्ट करते हैं। इनके गुलामी के एक्सेप्ट करने की वजह से ही ऐसे लोग खड़े होते हैं। ये गुलाम कौन बनाया? भाजपा ने तो आपको गुलाम नहीं बनाया। भाजपा तो की जो नीति है वो बड़ी स्पष्ट है, बड़ी साफ, बहुत अपना एकदम क्लियर है। आप चले जाइए भाजपा के साथ, उनके साथ अपनी शर्तें रखिए, देखिए वो आपको बीइंग ए मुस्लिम मान लेंगे। कश्मीर में वो मानते थे, पीडीपी के साथ गए, पीडीपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, जिसको हम लोग बहुत अलग नजरिए से देखते रहे, देश की जनता अलग नजर, तो उनके साथ जाकर के उन्होंने सरकार बनाई है। आपको मुसलमान होते हुए आपको अपना गुलाम कौन समझता है? तो ये जनता की भूल है, जिनको आप मुहाफिज समझ बैठे हैं, वही दरअसल आपको अपना गुलाम समझने में, और आप उनके साथ जा रहे हैं, ये आपकी भूल है। तो न्याय तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समाज के आखिरी आदमी को भी ये गारंटी देता है कि अगर कुछ होगा तो हमारे साथ जो है न्याय का जो सिस्टम है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमें इंसाफ मिलेगा। देखिए अपने देश में इतने सालों के बाद इंसाफ मिलना अपने आप में भी, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कानूनी प्रक्रिया है वो राजनीति से होके गुजरती है। इस तरह के जितने भी कांड होते हैं ये सब राजनीति से प्रेरित है। किसी एक वर्ग को बदनाम करने के लिए अपराध कोई और करता है, किसी और को फंसा दिया। ऐसे 50 मिसाल आ चुके हैं। एक मिशन चल रहा है कि हम यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आतंकवादी, उग्रवादी या व्हाट्सएवर जो भी है वो इस तरह का साबित कर ले, जबकि एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेंगे कि ये सही माने में अपराधी। ना तो मुसलमान आतंकवादी होता है, ना उग्रवादी होता है, और ना ही देश विरोधी होती है। हद तो ये कि साहब इसको इस देश में नौकरी नहीं मिलती है, ये अपने देश में परिवार को रख के विदेशों से जा करके धन अर्जित करता और लाता है। तो ये सच्चा देशभक्त जो है उसको किसी तरीके से एक पूरा विंग काम कर रहा है कि इसको किसी तरह अपराधी साबित किए। आप पूरे आए दिन के न्यूज को देखिए, हर चीज को देखिए, एक पूरा गोदी मीडिया इसके खिलाफ लगा हुआ है, वोट भी ले रहा और अपराधी साबित। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक सेटअप है। इसके लिए आप समुदाय को खुद ही सोचना होगा कि हम अपना नेतृत्व पैदा करें, अपनी बात रख सकें। गुलामी जब तक आप कीजिएगा आपके साथ ऐसा होता रहेगा। तो नेतृत्व जो है, क़यादत की जब बात होती है, लीडरशिप की बात होती है, तो यहाँ वो चल नहीं पाता है। वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कुछ दूरी तक चलती तो ज़रूर है, लेकिन रुक जाता है जाकर। नहीं रुकता नहीं है ये। इसके पीछे आप विचारधारा कहिए। विचारधारा कांग्रेसियों ने आपकी विचारधारा ऐसी बना के रखी है, उसने आपको बता दिया। आप देखिए कांग्रेस के जितने बड़े कांग्रेस ब्राह्मण से शुरुआत हुई है। कांग्रेस ने ही जितने बड़े बड़े दंगे, 47,000 से ज़्यादा दंगे किसके शासनकाल में हुए, उठा के देखिए, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़।
कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। वो भाजपा और इसको कहती, लेकिन शासन तो आपका ही रहा। भागलपुर का दंगा देख लीजिए, बंबई का दंगा देख लीजिए, आसाम का देख लीजिए, सबके वक्त में कांग्रेस लेकिन सरकार वहाँ थी। इंसाफ मिलने में वक्त बहुत लग जाता भाई, है, ये एक बहुत बड़ा इंसाफ मसला है। आप याद रखिए, आपको मिलने में वक्त लगता है, किसी और को मिलने में वक्त नहीं लगता। दिल्ली में एक कांड हुआ था जिसमें कन्हैया कुमार और उनके साथ एक और लड़का, क्या है, उमर खालिद, दोनों एक साथ गिरफ्तार होते हैं। कन्हैया कुमार को छूट दे दी जाती है, उमर खालिद उसी में अभी तक अंदर है। दोनों एक ही इसमें करीब करीब गए। तो उमर खालिद को आप 5 साल से जेल में रख रहे हैं और उस पर विचार तक नहीं कर रहा है अदालत, बिना किसी ट्रायल के 5 साल तक रख रहे हैं। ये अपने आप में न्याय की चूक है और ये चीज देश के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। उसी में कन्हैया कुमार बाहर हैं, आराम से घूम रहे हैं। तो ये आपके साथ अलग सुलूक है, दूसरे के साथ अलग सुलूक है। फिर न्याय के मंदिर में जब लोग देखते हैं तो ये देखते हैं कि यही वो जगह है जहाँ से इंसाफ हमें मिलेगा अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो। कमजोर के साथ तभी इंसाफ हो सकता है जब राष्ट्र इंसाफ करने पे आए। जब राष्ट्र में सत्ताधीश जो बैठे हुए लोग हैं वही अपनी जनता के बीच में फर्क पैदा कर रहे हैं, तो आप इसकी उम्मीद न करें। समझ गए? ये तब होगा। आप देखिए आज 2% 4% भी जो जातियां हैं देश में, उन लोगों ने अपना नेतृत्व बनाया और उसी के साथ वो चले, अच्छा या बुरा। आपके साथ क्या है? आप अपना नेतृत्व खुद कबूल नहीं करते हैं। मुसलमानों के साथ यही है ना कि वो अपना नेतृत्व कबूल नहीं करते हैं। वो पहले से मान के बैठे कि हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो हार और जीत के बगैर जब आप अपने नेतृत्व को राजनीतिक चेतना जताते हुए आगे नहीं आइएगा, तो ऐसी हालत में आपके साथ हमेशा, मतलब आप अपने घर का पहरेदार अगर पड़ोसी को बना दीजिएगा तो वो किसी भी हालत में आपकी पहरेदारी आज के दिन में नहीं करेगा। अभी ये कलयुग चल रहा है, एक तरह से मान के चलिए। वो पहले अपने घर के बारे में सोचेगा और आपको किसी ना किसी तरह तबाह करके ही रखेगा। कोविड के वक्त में भी यही हुआ तबलीगी जमात के साथ के इल्जाम लगा दिया बिल्कुल गया बिल्कुल, कि वो जिंदा महामारी मिसाल जो है। है, भाई और वो बाद में जो जिंदा है बरी कर दिया अदालत भाई ने उन्हें। अदालत के पास कहाँ से हो, उन बेचारों ने तो जो तकलीफें झेली हैं। मीडिया में एक ग्रुप को बैठा दिया गया है कि वो आप एक नैरेटिव गढ़िए, मुसलमानों के विरोध गढ़िए, और मुसलमान ऐसा है जो अपने आप को बेचारगी में पड़ा हुआ है, वो राजनीति को समझ ही नहीं रहा है। वो उसकी वजह यह है कि हम आपके जो मुस्लिम उलमाए दीन हैं उन्होंने आपको इतने हिस्सों में बांट दिया है मसलक के कि आप मुत्तहिद नहीं हो पाते, आप इत्तेफाक राय पे नहीं कायम कर पाते, और उन्होंने ही आपको ज़हनी गुलाम बना दिया। आपने इस्लाम को छोड़ दिया मानना, इस्लाम के नाम पे सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की किसी बात को आप नहीं मानते हैं। आप इस्लाम के नाम पे कुरान को मानते हैं, कुरान में लिखी किसी बात को नहीं मानते हैं। आप इस्लाम के मानते हैं रसूलुल्लाह के नाम पे, हज़रत मोहम्मद के नाम पे, लेकिन हज़रत मोहम्मद ने जो कुछ कहा उसको नहीं मानते हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से चला रहे हैं। जब आप अपने हिसाब से चला रहे हैं तो आपका तो अंजाम यही होना है। हर वो शख्स, चाहे आप आबादी में कितनी भी बड़ी संख्या में क्यों नहीं, अगर आप मुत्तहिद नहीं है तो आपका शिराजा बिरा करना है। तो मुसलमानों के साथ यही है, ये अपना नेतृत्व नहीं पैदा करते हैं। जब तक ये अपना नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे तब तक इनके साथ यही दिशा रहेगी। लीडरशिप की जो लीडरशिप के बगैर कहीं दुनिया में कुछ नहीं होता। आपको इस देश में तो बहुत अच्छे से आज़ादी है, आप अपनी लीडरशिप पैदा कीजिए। जिस दिन आपके लोग, यानी मुसलमान, क्या कहते हैं इसको, हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि हारने के लिए मुत्तहिद हो जाए, तैयार हो जाए कि हम हारेंगे, वही उसके जीत का पहला दिन होगा। पहली सीढ़ी एक तरह से पहली सीढ़ी वही होगी। जिस दिन हारने के लिए वो मुत्तहिद हो जाएगा उसी दिन वो जीत जाएगा। आज वो हर दिन जीतने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं जीत पाएगा, हर दिन हारता है, और हर दिन हारता है। वो सोचता है हम इनके साथ जाके जीत जाएंगे, उनके साथ। वहां दलाली हो सकती है, नेतृत्व नहीं हो सकता, आपकी भलाई नहीं हो सकती। आप सभी छोटी जातियों को देखिए, भारत इसके लिए एक मिसाल है। ये एक बात को समझ लीजिए कि साहब यहाँ वर्णवादी व्यवस्था थी, जहां ब्राह्मणों का सिर्फ वर्चस्व था, बाकी सारी जातियां नीचे थी। सब आहिस्ता 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 ऊपर आ रहे, और आप जो सही दिशा में थे आप नीचे जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल के, इंसाफ मिलता तो है लेकिन इंसाफ को मिलने में, न्याय को मिलने में, जस्टिस को मिलने में वक्त काफी लग जाता है। देर से अगर इंसाफ दिया जाए, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। बस इतने ही कहना। बहुत शुक्रिया मंथन टुडे में बात करने का। तो ये थे अशफाक रहमान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जिनका कहना है कि देर से मिलने वाला इंसाफ ही सबसे बड़ी नाइंसाफी है। बहरहाल आप देख रहे थे मंथन टुडे, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।